हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो फ्रेंड्स, ये मेरा दोपहर का ब्लॉग है जो कि मैंने आज खाना भी लेट बनाई हूँ। और मैंने आज खिचड़ी बनाई है, तो मैंने उसको बिना छौंके के ही ऐसे आज बनाया था, और छौंका मैं लास्ट में देने जा रही हूँ। ठंडियों में तो वैसे भी तहरी में कुछ भी आप मिक्स वगैरह कुछ जैसे डाल दो, मटर, गोभी, गाजर, सेम, आलू, टमाटर, दाल भी, चावल भी आप मिक्स करके बनाइए, बहुत टेस्टी बनती है। और लास्ट में मैंने इसमें तड़का दे दिया है, और कोहरे की वजह से तो समय का पता ही नहीं चलता है, तो आप काम में पूरा दिन गुजर जाता है। तो आज मेरा तहरी खाने का मन था, तो मैंने कहा चलो आज तहरी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तहरी को छौंक दिया है, अब इसको। और आप लोग भी मेरी तरह एक बार तहरी ऐसे ज़रूर बना के देखिए। मतलब उसमें कुछ भी जीरा, हींग वगैरह, मिर्च से या लहसुन प्याज से बिना तड़का दिए पहले आप सिंपली इसमें भगोने में पानी रखिए, और बाकी जो भी आइटम है वो सब अपना डाल दीजिए, बाद में छौंका मारिए, तो बहुत टेस्टी लगती है। या आप लोगों ने कभी ऐसी बनाई है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि किसने किसने ऐसी तहरी बनाई है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट अब खा लिया जाता है, उसके बाद पढ़ाई करनी है और काम भी करने हैं। तो बस मैंने खा लिया है यहाँ पे, अब मैं बर्तन वगैरह धुल के फिर पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। जितना इम्पोर्टेंट लगता है कि हाँ, जो जितना ज़रूरी काम है मैं भी उतना ही करती हूँ। और वैसे भी मैं झाड़ू तो रोज़ लगा लेती हूँ, लेकिन मैं पोछा ज़्यादातर हफ्ते में ही लगाती हूँ। मैं रोज़ रोज़ पोछे नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ठंड है, और ठंड में अगर है ना कि अगर मुझे ठंड लगे तो मेरी बेटी को भी, मेरी जगह कि वो फिर भी फीडिंग करती है, तो उसको भी ठंड होने का चांस रहता है, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेती हूँ, और ठंड के हिसाब से मैं काम करती हूँ। और कितना भी आप कम करिए काम, थोड़ा थोड़ा भी कोशिश करेंगे फिर भी काम बहुत हो जाता है। सुबह उठना, झाड़ू करना, और उसके बाद किचन वगैरह साफ़ करना, नाश्ता बनाना, फिर खाना बनाना, प्लस बच्चे को देखना। और ठंड के मौसम में ये सब काफ़ी हो जाता है, कपड़े धुलना, फिर शाम को खाने की तैयारी करना। इन सब में हम लोगों के पास टाइम ही नहीं बचता है पढ़ाई के लिए। तो हम लोग टाइम निकालना पड़ता है कि नहीं, निकाल लो। एक जैसे कि थोड़े बहुत रेस्ट करने का टाइम होता है, तो उसी बीच हम लोग सोचते हैं कि नहीं, और थोड़ी पढ़ाई कर ली जाती है। और घर के हिसाब से देखो तो काम तो भाई पहले ज़रूरी है, पढ़ाई भले आप बाद में करिए, रात में करिए, या जब भी आपको अपने लिए मिलता है टाइम आप उस बीच कर लीजिए, लेकिन काम तो ज़रूरी है, काम तो पहले करना है। लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह धुलने के बाद मैं यहाँ पे तुरंत आ गई हूँ पढ़ने के लिए। मैंने कहा थोड़ी सी पढ़ाई कर लूँ, फिर पता नहीं मुझे कब टाइम मिले कम मिले, क्योंकि मेरी कोई भी पढ़ने का कोई भी शेड्यूल या टाइम मेरा फिक्स ही नहीं है। तो क्योंकि मेरी बेटी छोटी है, वो कभी भी किसी टाइम कुछ भी करने लगती है, मेरे पास आ जाएगा, मैं पढ़ने बैठी हूँ, मेरे पास आ जाती है, या फिर किसी को कोई ज़रूरत पड़ गई घर में तो मुझे वो भी देखना पड़ता है। और तो बस घर के हिसाब से मुझे शादी के बाद समझ सकते हैं हम लोग, नहीं मैनेज हो पाता है, बच्चा होने के बाद तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो एक आम लड़कियों की जैसे हम लोग वो लाइफ तो नहीं जी सकते हैं ना। अगर कुछ करना है तो आपको इन्हीं सब चीज़ों के बीच में रह के अपने लिए टाइम निकालना है। तो यहाँ पे मुझे टाइम मिल चुका है, तो मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ, और मैं थोड़ी देर अपनी पढ़ाई कर लूँगी। और पढ़ाई करने से थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाता है, फिर मेरा काम करने में भी मन लगता है। अगर मैं काम मैं सोचती हूँ मैं ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, ये कर लूँ, तो पता है मैं उसमें इतना थक जाती हूँ कि फिर मेरा पढ़ने का मन नहीं करता है। काम मेरे अभी भी हैं, ऐसे नहीं है मुझे काम करने हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, पहले मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। मेरी बेटी के कुछ कपड़े भी गंदे रखे हैं, मुझे उन्हें धुलना है, तो मैं सोच रही हूँ कि बाद में धुल लूँगी। और तो क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ, तो मेरा मूड भी थोड़ा अपसेट रहता है कि बताओ आज मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, कैसे क्या होगा। ऐसे थोड़ी होता है कि एक दिन पढ़ लो, 4 दिन ना पढ़ो, ऐसे कभी किसी का सिलेक्शन हुआ है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता है। आप थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, कभी थोड़ा ये हो सकता है, कभी आपको ज़्यादा टाइम मिल जाता है, कभी थोड़ा कम। और पूरे दिन देखेंगे तो 1-2 घंटा तो हम लोग अपने लिए निकाल ही सकते हैं, और थोड़ा बहुत रात में अपनी नींद से मैनेज कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे
फिर मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।